जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग KVS 2025 के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे और लास्ट में देखेंगे इसकी तैयारी को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके इस चैनल पे हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन होता है। ठीक है ना, तो आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक चीज़ को आपका कन्फर्म कर देता हूँ। देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे आपके केवीएस में देखिए दो तरीके से वैकेंसी आती है। एक टीचिंग बैकग्राउंड से आती है, एक नॉन टीचिंग के बैकग्राउंड से आती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग टीचिंग बैकग्राउंड वाले की बात करेंगे जिसमें आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की वैकेंसीज देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी अभी उसमें जो है तब जो है बीएड और बीटीसी को अलग नहीं किया गया था। पीआरटी के लिए उस टाइम बीएड वाले भी एलिजिबल थे जब वो फॉर्म फिल किया गया था, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम बीएड वालों को हटा दिया गया था। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे उसमें अपीयर भी रहे होंगे, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक चीज़ को कन्फर्म कर देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए 50% से। ठीक है ना, साथ ही साथ आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए और आपका सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कोई भी स्टेट टेट काम नहीं आता है, ओनली सीटेट काम आता है केवीएस के लिए। ठीक है ना, ये बात समझ गए। और अगर आप पीआरटी की बात करते हैं, केवल पीआरटी की, तो आप केवल और केवल डीएलएड होने चाहिए, साथ में साथ क्या होना चाहिए, आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, अदर के लिए आपका बीएड लगता है। ठीक है, हाँ एक बात ये है कि जो पीआरटी उसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं है अब के फिलहाल। ठीक है ना, अच्छा। और अगर हम इसके नोटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए इसका नोटिफिकेशन जो है पिछली बार आया था लगभग, हम मुझे जहाँ तक याद है 2022 फरवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, 22 या 23 में हुआ था रिसेंटली अभी। ठीक है, चलिए, और उसके बाद से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई। अब अगर देखा जाए तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। होप सो ये इसी 2025 शुरुआत में ही फरवरी या मार्च तक, फेब या फिर आपका मार्च में देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन आपको। ठीक है ना, तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, अच्छा। अगर इसमें हम लोग प्रश्नों की क्राइटेरिया की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 180 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, फिर चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब में 180 नंबर के मतलब 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एक बात तय है कि इसमें कंपटीशन बहुत रहता है। ठीक है ना, अच्छा। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है ये आपका सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको हॉल प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और आपको पता है जब कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और उसके कई सारे शिफ्ट बन जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे होता जरूर है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नॉर्मल है, हो जाता है। ठीक है ना, ये समझ गए। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो एक एक चीज़ को समझ गए आप। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है ना, अच्छा। इसके सिलेबस में अगर मैं विषय की बात करूं और प्रश्नों की संख्या की बात करूं तो देखिए लैंग्वेज 2 आती है इसमें, हिंदी और इंग्लिश अगर हम बात करें तो 10-10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 20 नंबर का यहां से आपको देखने को मिलता है, यानी कि 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके थ्योरी होता है, मतलब ग्रामर पोर्शन होता है, पैराग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है ना, इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चैप्टर के अंदर के सिलेबस को डिटेल में मैं बता दूंगा, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरा अगला क्या आपसे पूछा जाता है, सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से आता है, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर साक्षरता से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, करंट अफेयर से 5 और रीजनिंग और कंप्यूटर से आपके 5 क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल मिलाकर के ये भी 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो 20 आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, पेडागोजिकल पार्ट से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, पेडागोजी से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 60 क्वेश्चन। शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण मतलब पेडागोजी की बात कर रहा है, 60 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, सीडीपी वगैरह रहता है। ठीक है ना,
ये समझ गए, 60 40 100 हो गया। अब बचा आपका 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आपके आते हैं संबंधित विषय से, ठीक है ना। जैसे आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आपका जो क्वेश्चन आता है गणित और विज्ञान से आ जाते हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट होता है वहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आई होप अगर ओवरऑल बात करें तो 180 प्रश्न टोटल बनते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, एक ओवरव्यू था। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं कौन से नहीं है इसकी बात हम लोग नोटिफिकेशन के बाद करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगर इसमें एज लिमिट की मैं बात करूं तो देखिए, एज लिमिट की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी के लिए आपके पास 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। टीजीटी के लिए आप 35 वर्ष तक और प्राथमिक यानी कि पीआरटी के लिए आप 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। पर गर्ल्स के लिए इसमें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। गर्ल्स स्टूडेंट है तो वो 10 साल अपने को, इससे अधिक भी हैं तो भी वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आपका कैटेगरी अगर मतलब नेशनल लेवल पे कैटेगरी के पास सर्टिफिकेट है तो जो कैटेगरी की क्राइटेरिया होती है वो भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए। अब अगर हम इसके बात करें फाइनल सिलेक्शन का तो इसका 2 शिफ्टों में इसके एग्जाम्स होते हैं। मतलब पहला तो एक रिटन एग्जाम होता है जो कि 180 नंबर का अभी हमने डिटेल में बता दिया, वो होता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। और इंटरव्यू के साथ साथ अभी इस बार जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें एक नाम और जुड़ गया था, क्लास डेमो, जो कि हालांकि एक ये दोनों एक साथ ही हो जाते हैं लेकिन एक बार इस बार अलग से जोड़ करके बताया गया था कि क्लास डेमो भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब हम फाइनल पे आ जाते हैं इसकी तैयारी पे। बाकी अगर कोई डाउट आप लोगों को रह जाता है तो वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको मैं क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तैयारी की अगर मैं बात करूं तो तैयारी इसका मैंने जैसा कि बताया इसका कंपटीशन थोड़ा लेवल का होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए जो लेटेस्ट आने वाला है। मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं तो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट का जो मैथ पोर्शन होता है मैथ साइंस का वो कराऊंगा, साथ ही साथ आपका रीजनिंग और कंप्यूटर वाले पोर्शन को कराऊंगा, ठीक है ना। बहुत जल्द आपको इसकी केवीएस मैथ की क्लास आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। और कठिनाई का स्तर अगर मैं बात करूं, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जूनियर लेवल की मैथ सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मैं खुद कराऊंगा, आप लोगों को टेस्ट भी करवा करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत जल्द इसकी भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वे में एक अच्छे सीक्वेंस के साथ लेके आने वाला हूं, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको फरवरी में ये 2025 में फरवरी मार्च तक देखने को मिल जाएगा ये 100%। और एग्जाम भी नोटिफिकेशन से ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। पिछला जो आया था मैक्स टू मैक्स आपका 2 महीना बचा था, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी तैयारी करते टाइम आप ये बात ध्यान दे लेना, एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है ना। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो गलती क्या किया था बच्चों ने, टीचर लोग भी उसमें कुछ गलतियां किए थे, बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड की चीजें पढ़वा दिए थे कि ये आएगा वो आएगा। बाद में एनसीईआरटी चैप्टर से कि ये कथा किसके आधारित है, फला बच्ची क्या मांग रही थी और टिपटिपवा क्या था, इससे किसको डर लगता था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ना है, A to Z एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को देखना है, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी तो ये सारी चीजों पे आगे डिस्कशन करूंगा, कैसे पढ़ना है वो सब खुद मैं आप लोगों को अरेंज करवा दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो तो को यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्लास बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।